फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा सीएसआई नेट, सेट, गेट एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डीएनए रेप्लिकेशन बेसिक पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे इसका। सबसे पहले आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड है हमारा डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड जो है ये दो पार्ट से बना होता है, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड किसका बना हुआ है? नाइट्रोजन बेस का एंड शुगर का। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक कंपोनेंट या मोनोमेरिक सिंगल यूनिट बोल सकते हैं। एंड डीएनए एंड आरएनए क्या है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। इमेज है यहाँ पे पर्टिकुलरली, ये फर्स्ट वाली इमेज, ये है नाइट्रोजन बेस और ये है शुगर। नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर मैं इसमें फॉस्फेट को भी मिला दूं तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस एंड शुगर न्यूक्लियोसाइड है एंड फॉस्फेट भी अगर इसमें जुड़ गया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो बनता है एक न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें ये बेस है, नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर है एंड दिस इज फॉस्फेट। जो बॉन्ड है नाइट्रोजन बेस एंड शुगर को आपस में जोड़ के रखने वाला जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर एंड फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। अब देख लेते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरीके से बनता है। जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो जो बॉन्ड बनता है बीच में दैट इज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। इनके बीच में जो बॉन्ड है ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है जब एक शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये 3 प्राइम जो कार्बन है इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड फॉस्फेट का हाइड्रोजन एटम, ये जब रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। इस तरीके से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है एंड एक शुगर के 3 प्राइम का जो कार्बन है उसमें और दूसरी शुगर के 5 प्राइम के जो कार्बन के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलेंगे फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स है आपस में अटैच होकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। एंड ये जो बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस है, इनके बीच का जो बॉन्ड है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं एंड थायमिन एंड एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये कोवलेंट बॉन्ड है, पता है हमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कोवलेंट बॉन्ड है एंड जो हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात की थी जो नाइट्रोजन बेस एंड शुगर के बीच में बनता है वो भी कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बनता है वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। आगे आता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस दे आर ऑफ 2 टाइप, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में दो तरह के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पाइरिमिडिन्स दे आर ऑफ 3 टाइप्स, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। नाइट्रोजनस बेसिस जो है दे आर हेटेरोसाइक्लिक, planar. Planar means all the atoms are lying in a same plane. जब एटम्स एक ही प्लेन में सभी के सभी लाई कर रहे हैं that structure is known as planar structure. And water insoluble that is it is
hydrophobic aromatic molecule. So we have two different type of nitrogenous bases, एक है purines और एक है pyrimidines. तो सबसे पहले देख लेते हैं purines क्या. So purines consist of 6-membered and 5-membered nitrogen containing ring, that is imidazole. तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 6-membered ring है, ये एक रिंग है और इसके साथ ये एक 5-membered ring है जिसको हम imidazole बोलते हैं. तो ये एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर है. तो प्यूरिन में दो एग्जांपल किए थे, एक था एडेनिन और एक है ग्वानिन. सो एडेनिन का फॉर्मूला है 6-अमाइनो प्यूरिन. तो 6th पोजीशन पे, ये जो 6th पोजीशन है यहाँ पे हमें अमाइनो ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, तो ये हो गया 6-अमाइनो प्यूरिन. एंड ग्वानिन इज 6-ऑक्सी-2-अमाइनो प्यूरिन. 6th पोजीशन में यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑक्सी ग्रुप और यहाँ पे क्या है सेकंड पोजीशन में अमाइनो ग्रुप. सो दिस इज प्यूरिन, कंसिस्ट ऑफ, एक क्या है 6-membered रिंग और एक है 5-membered रिंग. एंड नेक्स्ट इज पिरामिडिन. पिरामिडिन जो है ये 6-membered रिंग है. पिरामिडिन में 5-membered इमिडाजोल रिंग नहीं होता. सिंपल जैसा प्यूरिन में जो 6-membered एक जो रिंग दिख रहा था, बस उतना ही रिंग जो है वो पिरामिडिन में होता है, 6-membered रिंग. तो पिरामिडिन में 3 एग्जांपल है, एक है थाइमिन, एक है साइटोसिन और एक है यूरासिल. थाइमिन इज 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine. तो 5th पोजीशन पे यहाँ पे हमें मिथाइल लगा हुआ दिख रहा है एंड 4th पोजीशन पे और 2nd पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप जो है वो लगा हुआ दिख रहा है. तो ये क्या है 5-methyl-2,4-di, दो ग्रुप है यहाँ पे, डाईऑक्सीपायरिमिडिन. साइटोसिन क्या है 2-ऑक्सी, ये हो गया 2-ऑक्सी-4-अमाइनो पायरिमिडिन. एंड यूरासिल है 2,4-डाईऑक्सीपायरिमिडिन. सो नेक्स्ट इज शुगर. शुगर क्या है, शुगर इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल. प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होता है, जब सारे के सारे एटम्स जो है वो एक ही लाइन में होते हैं, जब सारे के सारे एटम्स, उसे बोलते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर. बट शुगर इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल. डीएनए एंड आरएनए जो है ये फ्यूरानोज शुगर का एग्जांपल है. फ्यूरानोज शुगर होता है जिसमें 5-membered रिंग है. तो ये 5-membered रिंग है यहाँ पे. दिस नॉन प्लेनरिटी, शुगर का ये जो कैरेक्टर है नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होने का, इसे हम बोलते हैं शुगर पकरिंग. तो पकरिंग क्या होता है, पकरिंग का मतलब होता है जब किसी स्ट्रक्चर में बेंड हो या फोल्ड हो कभी कोई स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर. तो बेसिक जो डिफरेंस है डीएनए और आरएनए का वो इस शुगर में है. तो डीएनए में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है 2 प्राइम पे ये हमें हाइड्रोजन एटम लगा हुआ दिख रहा है. तो यहाँ पे 2 प्राइम पे हाइड्रोजन एटम है, लेकिन आरएनए में राइबोज शुगर होती है. तो राइबोज शुगर में यहाँ पे 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. बस ये एक सबसे मेजर डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए का, कि डीएनए में जो शुगर है दैट इज डीऑक्सीराइबोज, उसके 2 प्राइम पे हाइड्रोजन एटम है एंड आरएनए के 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. So, अभी हमने बात की थी कि जो शुगर है ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है. नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब ये एक प्लेन में, इसमें जो एटम्स अरेंज है वो एक प्लेन में नहीं है, कुछ एटम्स ऊपर होंगे या कुछ नीचे होंगे प्लेन से. तो दैट इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर. उसका ये जो कैरेक्टर था नॉन प्लेनैरिटी का, इसे हम बोलते हैं पकरिंग. तो शुगर पकरिंग क्या है, द रिंग इज नॉन प्लेनर एंड इट इज हाउ पर्टिकुलर एटम्स आर प्लेस्ड ईदर अबव or below a reference plane that facilitate formation of various conformation form of DNA. इसी के कारण ये जो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है शुगर का, इसी के कारण जो डीएनए है उसकी हमें अलग अलग कंफर्मेशनल फॉर्म्स जो है देखने को मिलती है. So sugars with atoms पकड़ above the reference plane is the endoform. अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले इमेज है यहाँ पे. इस इमेज में ये शुगर है, ये बेस है और यहाँ पे ये फॉस्फेट है. तो शुगर नॉर्मली हमें कैसा स्ट्रक्चर हम देखते हैं शुगर का, इस तरीके का.
लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें ये जो 3 प्राइम कार्बन है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, 2 प्राइम कार्बन हो गया 3 प्राइम, तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है शुगर का। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3 प्राइम, ये जो 3 प्राइम है ये इस तरीके से बेंड है अंदर की तरफ, ये इस तरीके से बेंड है, तो इसे हम बोलते हैं जब 3 प्राइम अंदर की साइड पे बेंड होगा और उस साइड पे बेंड होगा जिस साइड पे बेस है, ये जो नाइट्रोजन बेस है उस सेम साइड पे होगा, जिस साइड पे 3 प्राइम एंड है उसी साइड पे अगर नाइट्रोजन बेस होगा और 3 प्राइम अगर बेंडिंग है तो उसे बोलते हैं एंडो। पहली बात तो जहां पे अगर जो चीज अंदर की तरफ बेंड है अगर वो बेस के बिल्कुल सामने है तो उसे बोलेंगे एंडो। तो यहाँ पे 3 प्राइम है बेस के सामने तो उसे बोलेंगे 3 प्राइम एंडो, और सेकेंड इमेज में यहाँ पे क्या है, 2 प्राइम बेंड है, 3 प्राइम अपनी उसी पोजीशन पे है, यहाँ पे 2 प्राइम जो है वो इस तरीके से 2 प्राइम जो है वो बेंड है और बेस के बिल्कुल सामने है तो इसे बोलेंगे 2 प्राइम एंडो। So sugars with atoms puckered above the reference plane on the same side as the base, they are in endo form. See, 2 prime endo pucker has the 2 prime carbon pointed above and towards the base, while a pucker that places an atom below this plane, अगर ये 2 prime नीचे की साइड पे होता है और बेस ऊपर की साइड पे होता है, अगर 2 prime यहाँ होता और बेस यहाँ होता तो ये होता है एक्सोफॉर्म, और सिमिलरली अगर 3 प्राइम यहाँ होता और बेस ऊपर होता अपोजिट साइड पे तो ये होता 3 प्राइम एक्सो। हम देख लेते हैं आगे 3 प्राइम एक्सो कैसे बनता है। सो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये जो 2 प्राइम है, N क्या है, नाइट्रोजन बेस, तो यहाँ पे N क्या है, N क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस, तो यहाँ पे 2 प्राइम एंडो, 2 प्राइम, यहाँ पे 2 प्राइम कार्बन N की तरफ है, सेम साइड पे बेंडिंग है इसकी, तो ये हो जाएगा एंडो, और क्योंकि 2 प्राइम है तो होगा C2 प्राइम एंडो। अब यहाँ पे क्या है, 2 प्राइम जो है ये नाइट्रोजन बेस के अपोजिट बेंडिंग है इसकी, तो एक तो ये हो गया एक्सो, और क्योंकि 2 प्राइम है तो हो गया 2 प्राइम एक्सो। सिमिलरली 3 प्राइम यहाँ पे बेस की साइड पे सेम साइड पे ही दिख रहा है तो ये हो जाएगा 3 प्राइम एंडो, और 3 प्राइम यहाँ पे फोर्थ इमेज में 3 प्राइम अपोजिट साइड, 3 प्राइम यहाँ पे है, 3 प्राइम कार्बन यहाँ पे है और जो नाइट्रोजन बेस है वो इस साइड पे अपोजिट साइड पे है, तो ये हो जाएगा 3 प्राइम एक्सो। तो जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म होते हैं डीएनए के, तो ए डीएनए जो है ये पर्टिकुलरली 3 प्राइम एंडो फॉर्म में, बी डीएनए 2 प्राइम एंडो में, एंड आरएनए जो है वो है 3 प्राइम एंडो। सो आगे आता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में बन रहा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा था नाइट्रोजन बेस एंड शुगर में। So the glycosidic bond links a deoxyribose sugar and a base, being the C1 prime and N9 bond for purines. So अभी हमने पीछे किया, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पायरिमिडिन्स। तो ये एग्जांपल है प्यूरिन्स की और ये एग्जांपल है पायरिमिडिन्स की। तो प्यूरिन्स में क्या था, प्यूरिन्स में ये फर्स्ट था कार्बन, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो प्यूरिन्स में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये 9th नाइट्रोजन और शुगर का फर्स्ट कार्बन 1 प्राइम पे जो कार्बन 1 प्राइम जो ग्रुप है इसका, इसमें और नाइट्रोजन 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है इसके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये होगा प्यूरिन्स के लिए। और पायरिमिडिन्स में होगा, पायरिमिडिन्स में हो गए फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। तो पायरिमिडिन में फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है एंड फर्स्ट कार्बन है इसके बीच का ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो प्यूरिन में 9th पोजीशन वाले नाइट्रोजन में एंड पायरिमिडिन में फर्स्ट पोजीशन वाले नाइट्रोजन में। The bases are free to rotate around glycosidic bond. And इस ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसके आसपास जो बेसिस है, जो नाइट्रोजन बेसिस है वो रोटेट करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे बेसिस इस बॉन्ड के आसपास रोटेट कर सकते हैं, इस रोटेशन के कारण दो तरीके की कंफर्मेशन पॉसिबल होती है डीएनए में। वन इज एंटी
एंड सेकेंड इज सिन फॉर्म। एंटी एंड सिन समझने से पहले हम देख लेते हैं टॉर्शनल एंगल्स क्या है। तो अगर मैं सिंपली टॉर्शन का मतलब बताऊं तो टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्टिंग, किसी भी चीज को ट्विस्ट करने को बोलते हैं टॉर्शनल। तो जो न्यूक्लियोटाइड की कंफर्मेशन है ये 7 टॉर्शनल एंगल्स पे डिपेंड करती है। 7 में से जो 6 टॉर्शनल एंगल्स हैं वो बैकबोन में होता है और एक टॉर्शनल एंगल नाइट्रोजन बेस एंड शुगर के बीच में। तो जो 6 वेरिएबल टॉर्शनल एंगल्स हैं ये बैकबोन में, बैकबोन किससे बनती है? बैकबोन बनती है शुगर प्लस फॉस्फेट से। शुगर और फॉस्फेट जो है ये मिलकर बैकबोन बनाते हैं। इनके बीच में 6 टॉर्शनल एंगल है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा ये अल्फा है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड जीटा, ये बैकबोन के टॉर्शनल एंगल्स हैं। एंड एक टॉर्शनल एंगल जो है वो नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है और ये शुगर है, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर के बीच में, जिसको बोलते हैं काई। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही काई टॉर्शनल एंगल है। तो इस टोटल कितने हो गए? 7 टॉर्शनल एंगल। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड की जो कंफर्मेशन है दैट इज डिफाइंड बाय 7 टॉर्शनल एंगल्स। एंड ये जो 7 टॉर्शनल एंगल्स हैं ये डिफाइन करती हैं दो कंफर्मेशन को, एक है एंटी कंफर्मेशन और एक है सिन कंफर्मेशन। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे शो किया है कि ये क्या है? फॉस्फेट है। हमने पीछे देखा था न्यूक्लियोटाइड बनाने में, ये है फॉस्फेट और ये है शुगर, ये बी क्या है? बेस। तो फॉस्फेट ये जो है पहला बॉन्ड ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, यहाँ पे ये है डेल्टा, ये एप्सिलॉन, ये जीटा और ये है पाई बॉन्ड। इस तरीके से बॉन्ड जो है वो अरेंज्ड होते हैं। ये जो 6 टॉर्शनल एंगल्स हैं ये बैकबोन में है और एक टॉर्शनल एंगल नाइट्रोजन बेस एंड शुगर में प्रेजेंट है। So the anti-conformation has the smaller H6 and H8 atoms above the sugar ring. So ये क्या है यहाँ पे? एंटी कंफर्मेशन एंड ये है सिन कंफर्मेशन। तो दोनों के साथ यहाँ पे मैंने शो करी है, एक है हमारे पास पिरिमिडिन के साथ और एक है प्यूरिन के साथ। तो जब हम पिरिमिडिन के साथ देख रहे हैं एंटी कंफर्मेशन, इसमें क्या है? ये जो ऑक्सीजन का ग्रुप है इसके अपोजिट हमें स्मॉलर H6, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है स्मॉलर H6 देखने को मिल रहा है। और सिमिलरली अगर इसी तरीके से मैं प्यूरिन में देख लूं तो ऑक्सीजन के ऊपर हमें H8 देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सिन कंफर्मेशन देखूंगी तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर मुझे ये O2 सेकंड पोजीशन पे जो यहाँ पे है ये ऑक्सी ग्रुप ये देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब जो सिन कंफर्मेशन है ये स्टेरिक क्लैशेस क्रिएट करेंगे बिकॉज ये कंपैरेटिवली लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन एटम कंपैरेटिवली क्या है? स्मॉलर मॉलिक्यूल है। तो जो एंटी कंफर्मेशन है इसमें स्मॉलर H6, तो ये क्या है? ये स्मॉलर H6 एंड स्मॉलर H8 एटम लाइज अबव द शुगर रिंग। देयरफॉर यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई स्टेरिक क्लैशेस क्रिएट नहीं होंगी। लेकिन जब हम सिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे या कंफर्मेशन देखेंगे, सॉरी कंफर्मेशन, इसमें क्या है? लार्जर O2 एंड लार्जर N3, यहाँ पे O2 एंड या फिर N3 जो है वो हमें देखने को मिल रहा है शुगर के एकदम ऊपर। तो यहाँ इसके कारण क्या होगा? स्टेरिक क्लैशेस क्रिएट होंगे। इस दैट इज व्हाई एंटी कंफर्मेशन जो होती है वो ज्यादा प्रेफर्ड की जाती है एज कंपेयर टू सिन कंफर्मेशन। So purines जो होते हैं they can interconvert between anti and sin conformation but mostly preferred anti form. Purines दोनों conformation शो कर सकते हैं, anti भी और sin भी, लेकिन ये mostly anti conformation prefer करते हैं and pyrimidines जो है ये prefer करते हैं anti form। लेकिन एक exception है that is guanosin containing nucleotide। guanosin containing nucleotide जो है वो मोस्टली प्रेफर करता है सिन फॉर्म। तो ये डायग्राम guanosin की है। तो यहाँ पे ये शुगर के ऊपर हमें
N3 देखने को मिल रहा है, जिसके कारण एकदम शुगर के ऊपर हमें N3 देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या होगा, स्टेरिक क्लैशेस नॉर्मली जो है वो क्रिएट होती है, लेकिन जो गुआनोसिन क्या करेगा, वो सिन कन्फर्मेशन ही प्रेफर करेगा। सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम वॉटसन एंड क्रिक जो मॉडल था डीएनए का, स्ट्रक्चर, चारकैफ रूल, इसके अलावा मिसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।